हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन एंड सिटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी मेरे एक क्यूटी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, जिनका नाम टीना यादव 1396 है। सॉरी क्यूटी, अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक शीचेन को एक डार्क अल्फा के रूप में दिखाऊं, जो हमारे आचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। ये स्टोरी मैं उनके कहने पर लेकर आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ क्यूटीज कि ये शीचेंग और वंशन स्टोरी दोनों ही होगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द डार्क ब्लैक नाइट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हम देखते हैं कहानी के स्टार्टिंग में दो लड़के एक सुनसान से रास्ते पर जा रहे थे और वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा अंधेरों से भरा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और वो भाग रहे थे, शायद किसी से डरकर। तभी दूसरा लड़का, एक जो छोटा है, वो लड़का कहता है, आजी हम कब तक ऐसे भागेंगे? और बारिश भी इतनी तेज से हो रही है और इतना ज़्यादा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है आजी। ये सुनकर दूसरा लड़का कहता है, यानी हमारा आजी कहता है, वी तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी ही एक सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे। फिर वीन कहता है, बट कब आजी? हम लगातार दो घंटे से भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। अब मुझ में चलने की हिम्मत तक नहीं है और तुम कह रहे हो हम पहुंच जाएंगे कैसे? क्या हम यहाँ से जिंदा भी बच के निकल पाएंगे इन लोगों के हाथों से? तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें छोड़ेंगे? ये माफिया हमें छोड़ेंगे? तुम्हें लगता है आचिंग? ये सुनकर हमारा आचिंग कहता है, विंग शांत हो जाओ, तुम पैनिक मत करो, हमें निकलना है यहाँ से। उधर मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। विंग हमें से हिम्मत हारेंगे तो कैसे होगा? हमें जैसे भी करके हो यहाँ से निकलना होगा। विंग तुम टेंशन मत लो, हम लोग ज़रूर यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ जी, बट कब? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है। हम कब से बस दौड़े जा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है आजी और मुझ में अब चलने की हिम्मत तक नहीं है और तुम कह रहे हो थोड़ी देर और। हमें नहीं पता है कि हम कहाँ पर है, किस जगह है, हम कैसे घर पहुँचेंगे आजी। ये सुनकर आजी कहता है, वी ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा विंग कि हम लोग घर कैसे पहुँचे, कैसे बचे इन माफिया के हाथों से। सच में कितनी बुरी बात है, हमारी किस्मत ही खराब है कि हम उस क्लब में गए। तो हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि क्यों विंग और आचिंग ऐसे दौड़ रहे थे। हम देखते हैं क्लब का सीन। एक क्लब में आचिंग, विंग और उसके फ्रेंड्स आए थे और वहाँ पर सब लोग पार्टी के लिए आए थे, क्योंकि आज उन लोगों का ना कॉलेज का लास्ट फाइनल ईयर था, यानी फाइनल ईयर था। तो आज उनका लास्ट एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे और वो रिलैक्स करना चाहते थे, अच्छा फील करना चाहते थे। इसी वजह से वो सब लोग क्लब आए थे पार्टी करने के लिए। बट वो लोग जब क्लब आए थे तब उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों आज इतने बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो भी दो क्रूअल माफिया अल्फा किंग के बीच में वो दोनों फंस जाएंगे ऐसे। और वो दोनों उनका इस हद ऐसे ही उन दोनों को पीछा करेंगे। इसी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। विंग और आचिंग दोनों परेशान थे। तभी उनके दोस्त कहते, क्या हुआ है आचिंग और विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं यार, बस पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, एक बेचैनी सी फील हो रही है। ये सुनकर
आचिंग और विंग का दोस्त वैसांग कहता है, हाँ आचिंग वे ब्रदर आप भी ना, चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं और ये सब छोड़िए ना, हम लोग पार्टी करने आए हैं और आप लोग अभी टेंशन ले रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए कुछ नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों भी ना ज़्यादा ही टेंशन लेते रहते हो। और फिर वो लोग आते हैं और वो ऐसे ही ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक करते करते विंग और आचिंग ने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, उन्होंने बस एक ही ग्लास का वाइन लिया था, यानी एक ही ग्लास ड्रिंक किए थे उन्होंने। इसी वजह से उन दोनों को ही नशा नहीं हुआ था। और वो दोनों बैठे हुए थे, बात करते, तभी एक वेटर अचानक से गिर गया था एक जगह। और उसके गिरने की वजह से उसके हाथ में जो वाइन के ग्लासेस थे ना ट्रे में, उसकी आवाज़ हुई थी। इसी वजह से सब लोग उस ओर देखने लगते हैं। तभी देखते हैं दो 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 हैंडसम मैन, दो मैन जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, यानी हैंडसम थे, बट उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क था। और उन दोनों को देखकर पता नहीं क्यों सब लोग डर रहे थे। और विंग और आचिंग कहते हैं क्या हुआ है आखिर। और फिर वो जब उधर जाते हैं तब देखते हैं वो दोनों के पाँव के नीचे यानी पैरों के नीचे वो वेटर गिरा हुआ है। तभी वो वेटर उन दोनों से माफ़ी मांगने लगता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो बार बार आई एम सॉरी बोले जा रहा था कि वो दोनों वो दोनों अल्फा उस वेटर को माफ़ कर दे। फिर भी वो दोनों बस देख रहे थे। उन दोनों ने उस वेटर को कुछ किया भी नहीं है और ना ही कुछ कहा है, वो बस घूर कर उसे देख रहे थे। जो वेटर था वो बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ था, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था इन दोनों से, पता नहीं क्यों। और हमारे विंग और आचिंग देखते हैं और जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये दोनों अल्फा कैसे उस बेचारे से मासूम सी वेटर को डरा रहे थे। और वो वेटर बीटा था और वो वेटर कितना ज़्यादा डर रहा है। बस एक ट्रे ही तो गिरी है ना, वाइन की ट्रे ही तो गिरी है, उनके ऊपर भी नहीं गिरी, बस उनके पास ही गिरी है ना, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। इसी वजह से वो दोनों आगे आते हैं और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। वो दोनों उस वेटर के पास आते हैं और उसे उठाते हैं और वो दोनों अल्फा उन दोनों को देखने लगते हैं उस वेटर को छोड़कर। फिर वो दोनों कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों इसे परेशान कर रहे, बस वाइन के ग्लासेस से तो गिरे हैं ना, और वैसे भी वाइन आपके कपड़े में गिरे भी नहीं है, तो फिर क्यों क्यों आप लोग इन दोनों को परेशान यानी इस वेटर को परेशान करें। आप लोग बड़े हैं, बड़े लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप गरीब को ऐसे परेशान करेंगे, पोर लोगों को ऐसे परेशान करेंगे, ये गलत बात है। आप लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा। ये कहकर विंग एक अल्फा को सुनाने लगता है। तभी आचिंग कहता है हाँ, और आचिंग भी दूसरे अल्फा को बोलते हैं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप इतने बड़े हैं, बड़े लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे गरीब लोग आपके पैरों के नीचे होंगे। उस वो वे इंसान है, उससे भी तो गलती होती है, आपसे भी तो गलतियाँ होती होंगी ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस बेचारे को परेशान करें, उससे टॉर्चर करें, उससे ह्यूमिलिएट करें। फिर ये सुनकर वो दोनों अल्फा कुछ नहीं बोलते, वो बस उन दोनों को घूर घूर कर देखते थे। फिर विंग कहता है आइंदा से अगर आपने इसे परेशान करने की कोशिश की तो आपके लिए बुरा होगा, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और आप दोनों के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। ये सुनकर दोनों अल्फा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर विंग जिस अल्फा से बात कर रहा था वो कहता है हे यू लिटिल रैबिट, तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है ज़्यादा, अरे मैं कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो आप कर रहे थे, आपकी हरकतें कितनी ज़्यादा बुरी है, आप कैसे बिहेव कर रहे थे उसके साथ, वो एक मासूम वेटर है, आप उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। आपके पास पैसा है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के साथ भी इस तरह से मिसबिहेव करें। और यह कहकर विंग उस अल्फा को सुनाया जा रहा था। तो हम देखते हैं ये दोनों अल्फा और कोई नहीं, एक हमारा लान शिचैन है और दूसरा हमारा लान वांगजी है, और दोनों ही
दोनों ही माफिया किंग है। पूरे चाइना के बिजनेस एम्पायर को दोनों संभालते हैं, दोनों माफिया किंग है। और इनके सामने कोई बात करना तो दूर, इनको आग उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं करता है कोई। और विंग और आचिंग अभी वो द माफिया किंग से, द लैंड हायर्ड से बदतमीज तरीके से बात कर रहे थे, वो भी बिना डरे, वो भी उनको उंगली दिखाकर। और वांगजी और शीचेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उन्हें उंगली दिखाकर बात करे, बट पता नहीं क्यों उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। तभी दूसरा, यानी हमारे शीचेन कहते हैं, हमने उससे कुछ भी नहीं कहा और ना ही हमने उससे कुछ किया है, वो खुद डर रहा था। फिर ये सुनकर हमारे आचिंग कहता है, अच्छा तो आप इतना भी तो बोल सकते थे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप उसे उठा भी तो सकते थे ना। बट आप उठा थोड़ी ना रहे थे, उसे और ज़्यादा डरा रहे थे, उसे ह्यूमिलेट कर रहे थे। आपको पता है, आप ऐसे नॉर्मल जनता को ऐसे परेशान करेंगे तो आपके ऊपर हम लोग केस करेंगे कि आप लोग कैसे इसके साथ बिहेव कर रहे थे। ये सुनकर शीचैन एक स्मार्ट करता है और कहता है, क्या केस करोगे हमारे ऊपर? वही पुलिस केस? अच्छा तो ठीक है, जाओ कर लो, हम भी देखते हैं कि आखिर पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेती है। ये सुनकर आचिंग को और विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं, सच में पैसे वाले तुम लोग बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और बकवास लोग हो। ये सुनकर हमारे शीचैन और वांगी दोनों को ही उन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों कहते हैं, हे यू लिटिल ओमिकॉन, तुम दोनों अपनी हद में रहो। शीचैन ये बोलता है तो हमारा आची कहता है, अच्छा हद में तो तुम रहो अपने, गलती तुम्हारी है और चिल्लाओ तुम हम पर रहे हो, अपनी गलती मानने की वजह तुम हम पर चिल्ला रहे हो। हाँ सच में पैसे वाले लोग सच में बहुत ही ज़्यादा घमंडी होते हैं। ये सुनकर तो हमारा वांगजी बिल्कुल शॉक था, वो देखे जा रहा था कि ये कैसे उसके बड़े भाई द माफिया किंग से बात कर रहा है, वो भी उंगली दिखाकर उससे, वो भी ऊंची आवाज़ में। और शीचे ने अब तक इसे कुछ नहीं किया और इसके बाद वो ये भी सोचता है कि इस लिटिल से बनी को भी तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो कहता है इंटरेस्टिंग। फिर वांगी कहता है, गगा छोड़ दीजिए। फिर वांगजी की तरफ शीचेन देखने लगता है और कहता है, वांगजी छोड़ दूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये कैसे बकवास करे, कितने बदतमीज तरीके से हम दोनों से बात करे। ये सुनकर वांगजी कहता है, गगा रहने दीजिए, शायद इन्हें नहीं पता कि हम लोग कौन हैं। ये सुनकर विंग कहता है, तुम होगी कोई बिगड़े भाग की औलाद, तुम कोई भी क्यों ना हो, पर तुम किसी भी नॉर्मल सिविलाइजेशन के साथ ऐसा नहीं कर सकते और ऐसे बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझे? ये सुनकर तो वांगजी को भी विंग पर गुस्सा आता है और वो विंग को घूर के देखने लगता है। वांगजी कहता है, तुम्हें पता भी है इसकी कीमत तुम्हें कितनी बड़ी चुकानी होगी? ये सुनकर विंग कहता है, तुम धमकी दे रहे हो हम लोगों को? ये सुनकर वांगजी हंसने लगता है और कहता है, धमकी? हम लोग धमकी नहीं देते, हम लोग वही करते हैं जो हम बोलते हैं ना, वही करते, समझे? तो लिटिल ओमेगा। वांगजी की बातें सुनकर विंग को वांगजी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इतने ज़्यादा गुस्से में आता है कि उसने गुस्से में आकर वांगजी को थप्पड़ मार दिया था। और विंग ने अपने सर पर खुद मुसीबत पाल ली थी, उसे नहीं पता था कि उसने द माफिया किंग यानी द सेकंड माफिया किंग, द लैंड हायर के सेकंड पेटे पर, यानी द लैंड हायर के सेकंड सन पर, जो सेकंड हायर है लैंड का, उस पर हाथ उठाया है। तभी वहाँ पर न्यूहसांग आता है। न्यूहसांग ने भी इतना ड्रंक नहीं किया था, उसके बाकी सारे दोस्त म्या, उसके बाद वेंचिंग, वेंडिंग, बाकी सब ने ड्रंक किया था, बट वैसांग ने इतना नहीं किया था क्योंकि वैसांग को उन लोगों को घर भी पहुंचाना था, इसी वजह से वैसांग ने उतना ड्रिंक नहीं किया था। फिर वैसांग आता है और कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम
पागल भी हो गई हो, तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, एक बदतमीज बदतमीज अल्फा पर मैंने हाथ उठाया। ये सुनकर ये ऐसा कहता है, विंग चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये सुनकर विंग कहता है, कौन है? कोई माफिया है क्या, या कोई बड़ा बिजनेसमैन, चाहे कोई भी हो, आई सॉरी, कोई बिजनेसमैन है क्या, या कोई पॉलिटिशियन का बेटा? आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर हमारा वैसाम कहता है, विंग ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ये द माफिया किंग है, लेन हायर्स है ये सुनकर तो हमारे विंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है, क्या माफिया? ये हमने क्या कर दिया? और मैं बता दूँ, द माफिया किंग इन लैन हायर्स और सब लोग, पूरा चाइना जानता है वो दोनों ब्रदर्स, लैन ब्रदर्स कितना ज़्यादा क्रूअल है। वो दोनों किसी को मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाते और ना ही थोड़ा सा भी सोचते हैं किसी को मारने में। इसी वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उधर आचिंग भी डर गया था अपने भाई के लिए, क्योंकि विंग ने वांग जी पर हाथ उठा दिया था। और फिर उधर से एक उन दोनों का एक पर्सनल असिस्टेंट आता है और वो कुछ बात करने के लिए आता है। तभी आचिंग विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग भागो यहाँ से, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपने सर पर मुसीबत क्यों मोल ली? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे थप्पड़ मारने की? और ये कहकर आचिंग विंग का हाथ लेता है और वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, क्योंकि अगर वो लोग वैसांग का वेट करते हैं तो पता नहीं कि सर के ऊपर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती। और वो भागने लगते हैं और शीचेन को, वांग जी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था उस पर और वो कहता है, मैं उस ओमेगा को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझ पर हाथ उठाया। और ये कहकर वांग जी अपनी कार में बैठ जाता है और शीचेन भी आकर उसके साथ बैठ जाता है। कहते हैं, देखते हैं कितने दूर तक भाग सकते हैं ये लोग। फिर वांग जी कहते हैं कि हाँ लिटिल ओमेगा, कितने दूर तक भाग सकते हो तुम? हाँ। और शीचेन कहता है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मेरे भाई पर हाथ उठाया। शीचेन को हमारे आचिंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सबसे पहले आचिंग ने ही आवाज़ उठाई थी, यानी आचिंग ने ही मिसबिहेव किया था। इसी वजह से शीचेन को आचिंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं अपने पूरे काफिला को लेकर। और इधर हमारा आचिंग और विंग भाग रहा था और हमने जो फर्स्ट सीन देखा था वो वही का था। वो दोनों वहाँ से वांग जी और शीचेन से बचकर ही भाग रहे थे। तो आज की स्टोरी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।